नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जुपिटर के बारे में, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह का गोचर हमारे जीवन पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव डालता है। उनका किस राशि में वो विद्यमान है, इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। मनुष्य के पास कितना धन है, कंट्री के पास कितना धन है, लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास कितना धन है, धन की ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। शेयर में कितना लोग पैसे कमा रहे हैं, ये भी बृहस्पति से विचारा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 तारीख से वो गोचर करना शुरू करेंगे और 15 तारीख को वो मिथुन राशि में पूर्णतः ट्रांजिट हो जाएंगे। दोस्तों, तो मैं बता देता हूं कि हर लगन पर और राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष लगन और मेष राशि से शुरू करेंगे और मीन लगन मीन राशि तक मैं आपको बताऊंगा, और आप एक साल में देखेंगे कि 80 to 90% ये चीजें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेष लगन मेष राशि की बात करेंगे तो मेष लगन के हिसाब से बृहस्पति 3rd हाउस में जाएंगे। अभी 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस धन का घर था, जिसमें वृषभ राशि में बृहस्पति थे, और वृषभ राशि में बृहस्पति को शत्रु माना जाता। वो मित्र नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, मित्र भी नहीं है और नीच के भी नहीं है, लेकिन उच्च के भी नहीं है। बृहस्पति 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में उच्च के और 10 नंबर यानी कि मीन राशि में वो नीच के माने गए हैं। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कहां पर विद्यमान है, उसका आपके ऊपर 55 to 65% प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 35 मिनिमम 35 मैक्सिमम 45 तक प्रभाव पड़ता है आपकी जन्म कुंडली में गोचर में बृहस्पति किस भाव में कहां पर विद्यमान है। गोचर में भी उनकी दृष्टियां गोचर के आधार पर ही काम करती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब आपकी मेष लगन मेष राशि की कुंडली में जब बृहस्पति 3rd हाउस में रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का रिलेशन अपने भाई बहनों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने साथ में काम करने वालों के साथ मधुर होगा। यानी कि मेष लगन वाले जितने भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका भी समय बढ़िया स्टार्ट होगा। बृहस्पति पत्नी भाव को देख रहा है या पति भाव को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है, और बृहस्पति 3rd हाउस से लाभ स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, अपने से 3री, अपने से 7वीं और अपने से 9वीं। तो इन 3 दृष्टियों में पहली 5वीं दृष्टि 7th पार्टनर के घर पे, पार्टनरशिप अच्छी होगी, भागीदारी अच्छी होगी, पर्सनल रिलेशन अच्छा होगा, संतान अगर नहीं हुई है तो संतान होने के योग बनेंगे, मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, डे टू डे इनकम बढ़ जाएगी, भाग्य मजबूत होगा, भाग्य से बेनिफिट मिलेगा। लक अभी तक सोया हुआ था, अभी तक प्रॉब्लम, कोई ना कोई ट्रेजेडी हो रही थी आपके साथ, लेकिन अब भाग्य मजबूत होगा और भाग्य से भी आपको सपोर्ट मिलनी आरंभ हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखूं तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही अद्भुत समय होने वाला है। उसके बाद बृहस्पति लाभ स्थान को देख रहे हैं, और मेष लगन के हिसाब से 11 नंबर की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के ऊपर शनि की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो जब बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी, 11वां घर के बृहस्पति कारक माने गए हैं, 9वें घर के बृहस्पति कारक माने गए हैं, तो 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी हो गई और 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी हो गई और 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी हो गई। यानी कि 9वें भाव पर और 11वें भाव पे 2 दृष्टियां बहुत ही अद्भुत हैं। 11वें भाव पे जो दृष्टि है, मैं बता दूं कि आपको लाभ मिलने वाला है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हुई है तो बच्चे की शादी होने वाली है। कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, या कोई बड़ी लैंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, हर तरीके से ये फायदेमंद समय है। तो मेष लगन मेष राशि के लिए तो ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही बढ़िया। बात करेंगे वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन वृषभ राशि की अगर बात करें तो बृहस्पति 2nd हाउस में रहेंगे। अब 2nd हाउस धन का घर है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोष, खजाना। दूसरे घर में बृहस्पति को कारक माना गया है। दूसरे घर में बृहस्पति न्यूट्रल है, अभी उच्च के भी नहीं है, नीच के भी नहीं है, शत्रु भी नहीं, न्यूट्रल है, लेकिन अच्छे फल देंगे। अगर न्यूट्रल है तो अच्छे फल देंगे। अगर बृहस्पति 1 साल तो इनके ऊपर बहुत अच्छा पैसे आने वाला है।
और इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो छठे घर पर पड़ने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कोई अगर यूरिन इन्फेक्शन या पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका उपचार कर लें, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। आंखों से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी इलाज कर लें, वो भी प्रॉब्लम नहीं तो बढ़ सकती है और आपके पास उसको सॉल्व करने का ये सही समय है। उसके बाद बृहस्पति बिजनेस भाव को देख रहे हैं। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्यसत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा। तो वृषभ लगन के हिसाब से, वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बिजनेस भाव पर पड़ने से बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। यानी कि बिजनेस अगर 1 नंबर से मैं 12 नंबर की बात करूं तो सबसे स्ट्रांग समय है वृषभ लगन वालों का, क्योंकि इनके व्यापार के जो भी स्ट्रगलिंग फेज थे वो समाप्त होंगे और जो भी उनके माइंड में प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई फैक्ट्री, कुछ भी जो नया चल रहा है ना, वो काम शुरू भी होगा और पूरा भी होगा और बिजनेस में अगले 1-1.5 साल में वो बहुत पैसे कमाने वाले हैं। तो उस हिसाब से वृषभ लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन के हिसाब से बृहस्पति लगन में रहेंगे। जिसकी भी मिथुन राशि है उनके लिए भी बृहस्पति लगन से संतान भाव को, पत्नी भाव को और भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो वो संतान भाव को, यानी कि संतान पक्ष की तरफ से तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 7th दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ रही है, पार्टनर पति भाव पर पड़ रही है। लड़की है तो लड़के पति और लड़का है तो पत्नी। तो पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी, सुख मिलेगा और भाग्य आपका मजबूत होगा। तो बृहस्पति की तीनों दृष्टियां आपके सबसे अच्छे भावों पर पड़ रही हैं और बृहस्पति को 5वें और 9वें भाव का कारक माना गया है। तो उस हिसाब से भी आपका ये बहुत बढ़िया टाइम है। यानी कि मेष लगन और वृषभ लगन और मिथुन लगन, अभी तक इन तीनों राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क लगन और कर्क राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति 12वें घर में रहेंगे। 12वां घर जो है लॉस, खर्चे का है, धन की हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं। लेकिन दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे। अगर आप 15 तारीख के बाद ये फील करते हैं कि आपको ये लॉसेस बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, अस्पताल में, बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, तो चैरिटी आरंभ कर दें। मैंने अभी क्या बताया, 12वें घर से लॉसेस देखे जाते हैं, व्यय, धन हानि, फिजूल खर्चे, तो साथ में दान, पुण्य, मोक्ष भी देखा जाता है, विदेश भी देखा जाता है। या तो विदेश निकल जाए अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ, विदेश कोई ट्रिप करके आ जाए, तो 2 दिन की चाहे 3 दिन की, आपके साल के जो लॉसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में कोई बड़ा लॉस, बड़ा झटका आपको लग सकता है। छठे घर पे 7वीं दृष्टि वो आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से बचाएगी। उसके बाद उनकी 5वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई गाड़ी खरीद सकते हो, या आप सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, तो वो आपका मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। उसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ने से तो आयु, संकट और दुर्घटनाएं, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना। अब यहां पर कुंभ राशि उदित हो रही है। कुंभ राशि पर बृहस्पति की दृष्टि को स्ट्रांग माना गया है, तो उस हिसाब से भी आपको काफी सारी मुसीबतों से बृहस्पति बचाएंगे और आपकी लाइफ को अपग्रेड करेंगे। कभी कभी जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े तो थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाओ और वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 5 मिनट चैंटिंग करें, आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सिंह लगन के बारे में, सिंह राशि, सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन वालों के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति खुद विद्यमान कहां पर होंगे, 11वें भाव में। 11वां घर के कारक बृहस्पति हैं, मिथुन राशि और धन भाव के मालिक, यानी कि इन दोनों के मालिक मरकरी है। मरकरी का गोचर भी अच्छा है, तो बृहस्पति का अच्छा गोचर, बहुत अच्छा गोचर है उनके लिए, मिथुन राशि का। तो जितने भी सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि उनका बहुत बढ़िया समय आने वाला है। उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, पैसा इंक्रीज होने वाला है। जितनी भी चीजों में कहां हाथ डाला हुआ था, शेयर मार्केट में जो लॉसेस आपने देखे थे ना, वो अब पूरे होने वाले हैं। वो बेनिफिट आपको, यानी कि सारे लॉसेस आप कवर अप कर लोगे।
बहुत अच्छे प्रपोजल्स, बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। पैसा अगले 1 साल में बहुत बढ़ेगा। अचानक से धन लाभ होगा, झटकों से पैसा आपके पास आएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो बहुत अथाह पैसा आप कमाने वाले हैं। सिंह लगन में वैसे भी अखंड साम्राज्य योग बनता है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पैसा बहुत आने वाला है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पराक्रम, आपके भाई बहनों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा और आपका अपनी संतान और अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। उसके बाद 11वें भाव से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भागीदारी 7th हाउस पर पड़ रही है, तो वो भी दृष्टि अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर्स के साथ भी आपका रिलेशन अगर काफी टाइम से खराब चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था, तो वो अच्छा होने वाला है। तो 100% सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए भी ये जो बृहस्पति का गोचर है बहुत ही अद्भुत है। अब 6 नंबर की बात करूंगा, कन्या लगन, कन्या राशि। अब उनका बृहस्पति कहां पर है? 10th घर में, यानी कि उनके 10th घर में मिथुन राशि उदित हो रही है। अगर मैं कन्या लगन की बात करूं, कन्या राशि की बात करूं, तो 10th घर से 5वीं दृष्टि धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, बृहस्पति की दृष्टि बहुत अशुभ मानी गई है। बृहस्पति को 10th घर का कारक माना गया है, यानी कि कन्या लगन वाले भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ये भी बहुत पैसे कमाएंगे। पैसे को लेकर के जो भी स्ट्रगल, जो भी परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होंगी। इनकम, आय, भूमि, वाहन 4th हाउस से देखी जाती है, इनकम बढ़ेगी। कोई भूमि, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा और रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। तो कन्या लगन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। पीले कलर थर्सडे को पहनना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। अब बात करेंगे तुला लगन के बारे में। तुला लगन के हिसाब से मैंने भी कुछ समय पहले बताया था, शनि का गोचर भी बहुत अच्छा है और बृहस्पति का गोचर भी अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुला लगन में बृहस्पति 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस से 5वीं दृष्टि लगन पर, लगन यानी कि स्वाभिमानता बढ़ेगी, यानी कि बोल्डनेस आएगी। आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं तो वो कंफ्यूजन खत्म होगा। लगन पे दृष्टि पड़ना यानी कि आपके उत्साह को, बल को, पावर को, पराक्रम को कई गुना वृद्धि करेगी। बृहस्पति फोकस्ड ऑन ट्रैक, फोकस्ड योर बिजनेस, फोकस्ड योर लाइफ, यानी कि जहां भी आप अनफोकस्ड थे वहां पर आप फोकस्ड हो जाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है। फिर भाई बहनों पर दृष्टि, उसके बाद संतान, पिता, डिसीजंस, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, बच्चों के हिसाब से दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। जो एजुकेशन के मामले में है, सिंह लगन वाले और तुला लगन वाले या सिंह राशि वाले और तुला राशि वालों के लिए अगर यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, बड़ी कोई एग्जाम में बैठने वाले हो ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो आपकी एजुकेशन लाइफ भी अच्छी हो गई, माता पिता के साथ रिलेशन अच्छा हो गया, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा हो गया और धन लगन पे भी दृष्टि पड़ने से काफी सारी अच्छी चीजें हो गई। भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर हो गए। उसके बाद बात करेंगे हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के बारे में। तो वृश्चिक लगन के हिसाब से अगर हम देखें तो मिथुन राशि 8वें घर में उदित हो रही है। बृहस्पति का एक नेचर है दोस्तों, जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं वहां से अपग्रेड करते हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां से अपग्रेड करते हो, जहां जहां दृष्टियां डालते हैं वहां से व्यक्ति को डाउन करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। बृहस्पति की दृष्टियां सारी हमेशा शुभ मानी गई हैं। अशुभ ग्रह पे बैठ जाए, अशुभ ग्रह पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उस ग्रह की अशुभता खत्म हो जाती है, और शुभ ग्रह के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी शुभता और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी की कुंडली में जेमिनी राजयोग है, कोई रोचक महापुरुष योग, हंस महापुरुष, मालव्य महापुरुष योग, या आपके कुंडली में भद्र महापुरुष योग बना हुआ है, या आपके कुंडली में शश महापुरुष योग बना हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो वो जो राजयोग है वो और अच्छे रूप में अपग्रेड हो जाएगा। तो 8वें घर से 5वीं दृष्टि 12वें घर पे लॉसेस, खर्चे, उन पे कंट्रोल रहेगा। धन के घर पे दृष्टि, धन बढ़ेगा और 9वीं दृष्टि प्रॉपर्टी, इनकम, आय भी बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का, अपनी यूरिन का या अपने सेक्सुअल पार्ट्स का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बाहर अफेयर से, बाहर किसी भी प्रकार के रिलेशन से आपको बचना है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं।
कैंसर जैसी बीमारी भी मैं बता दूं दोस्तों बृहस्पति से देखी जाती है। बहुत लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता नहीं है कि ये बीमारी कैसे देखी जाती है, पर मैं बता दूं अगर जन्म कुंडली में भावों की बात करें तो कैंसर 4th हाउस से देखा जाता है, और ग्रहों की बात करें तो जुपिटर से कैंसर को विचारा जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलकर के समय समय पर उनके दान, उनकी चैरिटी, उनके जो भी सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे वो जरूर करते रहें। तो 8वें घर में बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का होना अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको अगर कोई भी यूरिन से रिलेटेड, कोई भी लेडीज अगर हैं तो यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दिखाती रहें, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। यहां पर अगर बृहस्पति बैठे हैं तो ये फैट भी जो है, हमारी बॉडी में जो फैट है ये भी बृहस्पति से देखा जाता, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा टेक केयर रहना है। जिनके लगन पे बृहस्पति की दृष्टि होती है, बृहस्पति उनको थोड़ा फैटी बना देते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि लगन पे अच्छा नहीं होता। और किसी भी महिला की कुंडली में, लड़के की कुंडली में बृहस्पति 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में बैठे हैं तो उनका लोअर पोर्शन बड़ा हैवी हो जाता है। उसकी वजह से उनको, जब उनकी एज 50 के ऊपर जाती है तो उनको चलने में, बैठने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर सही समय पर आप अपने इनका ग्रह स्थितियों का सॉल्यूशन कर लो ना, तो इन मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हो। आप भविष्य के बारे में क्योंकि सोचते नहीं हो, अगले जन्म के बारे में सोचते नहीं हो, अपने इसी आगे के जीवन के बारे में नहीं सोचते, इसलिए मुसीबतों में आप पड़ते चले जाते हो। तो ये वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की मैंने बात की। अब बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन के हिसाब से बृहस्पति 7th हाउस में रहेंगे। डे टू डे इनकम बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, भागीदारी अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत ट्रबल्स आएंगे, थोड़े से अगर हर्डल्स पैदा होते हैं तो बृहस्पति की थोड़ी थोड़ी चैरिटी करते रहें। सुबह उठ करके अपने पार्टनर को, आपकी पत्नी के साथ आपका मतभेद रहता है तो अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएं। मुसीबतों से छुटकारा, परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। डे टू डे इनकम आपकी बढ़ जाएगी। पत्नी को जितना उचित सम्मान, मान सम्मान, टेक केयर, प्यार करेंगे तो इससे आपको इनकम में बहुत वृद्धि हो सकती है। उसके बाद बृहस्पति लाभ स्थान को, बृहस्पति लगन को और बृहस्पति पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तीनों दृष्टियां बृहस्पति की बहुत ही शुभ हैं। धनु लगन के हिसाब से भी, धनु राशि के हिसाब से भी बृहस्पति का जो ये गोचर है बहुत ही अद्भुत होने वाला है। हर तरीके से उनको लाभ मिलने वाला है। मकर राशि के हिसाब से बात करूं तो बृहस्पति 6ठे घर में रहेंगे। 6ठे घर में कोई लंबी बीमारी, परेशानी, मुसीबत थोड़ी दे सकते हैं, वो थोड़ा टेक केयर रखना है। एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी सोच समझ करके चलाएं। 12वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कि खर्चों पर तो नियंत्रण रहेगा, लेकिन लाभ अगर बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आपके बिजनेस भाव पर भी बढ़ रही है, तो अगर बिजनेस में पैसे फंड की जरूरत है तो आप कोशिश करें कि उधार कर्ज लेकर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना और मुसीबत में फंस सकते हैं। लॉस घर पे भी दृष्टि, 12वें घर पे भी दृष्टि पड़ना, थोड़े खर्चे मिड के बाद से कंट्रोल होने शुरू होंगे। और उसके बाद बात करें उनकी 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि बृहस्पति की धन के घर पे, यानी कि धन की तरफ, धन के लिए किए गए प्रयास उत्तम नतीजे, उत्तम फल देने में सपोर्ट करेंगे। तो मकर के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कुंभ लगन के हिसाब से देखो तो बृहस्पति भाग्य स्थान को, लाभ को और लगन को देखेगा, तो कुंभ लगन वाले भी बहुत लाभदायक साबित होंगे। बहुत आने वाले समय में बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने वाली है। तो कुंभ लगन के हिसाब से बृहस्पति 5म भाव में रहेंगे। अपने पिता के साथ बहस ना करें, सुबह उठते पिता के चरणों को स्पर्श करें और पिता को सुबह उठ करके कॉपर के गिलास में या पीतल के गिलास में या स्टील के गिलास में भी पानी रोज पिलाएं और पिता के चरणों को स्पर्श करें। दोनों की हेल्थ ठीक रहेगी। आपके बच्चे हैं, इनके साथ लाड प्यार थोड़ी सी टेक केयर रखें, बना के रखें। रिश्ता खराब ना होने दें, छोटी छोटी बातों पर संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाग्य मजबूत होगा, भाग्य से भी आपको सपोर्ट मिलेगी और लाभ बढ़ेगा और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। लगन पे दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ है, तो कुंभ लगन के लिए भी ये समय बहुत ही अद्भुत साबित होने वाला है। जैसे सिंह लगन, कन्या लगन, मिथुन लगन, ऐसे ही कुंभ लगन के लिए भी ये बहुत बढ़िया टाइम है। अब मीन लगन की बात करते हो तो मीन लगन के हिसाब से 3 नंबर राशि, 4th भाव, 4था घर, सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि वाहन का है। मैंने अभी बताया था कि बृहस्पति से कैंसर देखा जाता है और 4th हाउस से भी कैंसर देखा जाता है। हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में, मीन कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में, लगन में विद्यमान है और
तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मदर की हेल्थ खराब चल रही है तो मदर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय समय पर मदर के हेल्थ चेकअप कराते रहें। फिर बृहस्पति 7th हाउस को, बृहस्पति 8th हाउस को देख रहे हैं। वो दृष्टि से आयु, संकट, दुर्घटना, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आयु में वृद्धि होगी, बीमारियों में कमी आएगी। 7वीं दृष्टि बिजनेस भाव पे पड़ने से बिजनेस अपग्रेड होगा और 12वें घर पे दृष्टि करने से थोड़ा थोड़ा खर्चा लग्जरी पर करते रहें। अपनी पत्नी के साथ कभी कभी उनको शॉपिंग कराते रहें, इससे भी आप मुसीबतों से बचे रहेंगे। थोड़े दान दक्षिणा, दान पुण्य करना भी अच्छा है। मंदिर के ब्राह्मणों का, दोस्तों जितने भी मैंने 1 से 12 राशि वालों की बात की है, बृहस्पति का दान भिखारी को नहीं लगता है। बृहस्पति का दान मंदिर के सेवादार को भी नहीं लगता है। बृहस्पति का दान जरूरतमंद को भी नहीं लगता है। बृहस्पति का दान सिर्फ एक इंसान को लगता है, वो है मंदिर के ब्राह्मण, जो वेद करते हैं, वेद पढ़ने वाले होते हैं, जो गद्दी पे बैठते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो बृहस्पति हैं। उनको जो भी मन आए, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले कुछ केले खरीद के दान कर सकते हैं, पीली दाल का दान कर सकते हैं, कुछ पैसे का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को, जो मुख्य मंदिर के पीठाधीश हैं, उनको जो भी, या आपके जो भी गुरु हैं, जब भी कोई मुसीबत परेशानी आए, अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ दान करते रहें, आप मुसीबतों से बचे रहेंगे। आपके ऊपर परेशानी बढ़ेगी नहीं, छूमंतर हो जाएगी। ये बृहस्पति का सबसे अच्छा दान है। हर ग्रह का अलग अलग दान है। एक टॉपिक हम इसका भी बनाएंगे कि किस ग्रह के लिए क्या दान होना चाहिए। बुध का दान मंदिर के सेवादारों को या हिजड़ों को लगता है। शनि का दान आपके काम करने वाले नौकर या जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं। तो ऐसे ही हर ग्रह का अलग अलग दान का महत्व है। इस पर हम, क्योंकि ये लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, इस पर भी हम टॉपिक बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं कुणाल कुमार, दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कुणाल वास्तु केंद्र, कॉफी विद कुणाल, एस्ट्रो विद कुणाल, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब और शेयर कर लें अगर आपने अभी तक उनको सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो। और हमें कमेंट्स में आगे जरूर टॉपिक बताते रहें ताकि हम और अच्छी वीडियोस के साथ आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।